They call it a festival, but for us, it's an emotion, a bond between nature, devotion, and pure gratitude, a celebration of faith, discipline, and divine light. Every ritual of the festival carries a message of purity, simplicity, and the harmony between human beings and nature. इसके हर नियम में एक संदेश छुपा है, पवित्रता, सरलता और इंसान और प्रकृति के बीच का समन्वय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, एक नई कहानी के साथ। आज हम आए हैं छठ पूजा का व्लॉग शूट करने के लिए। हमारे घर पे तो छठ पूजा हो नहीं रही है क्योंकि हमारे दादा एक्सपायर हो गए थे, इसलिए हम आए हैं यमुना घाट। यहाँ पे छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक प्राचीन त्योहार है। कहा जाता है कि इसका इतिहास वैदिक युग तक जाता है, जब ऋषि मुनि सूर्य से ऊर्जा और आरोग्य, गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करते थे। छठ पूजा के बारे में कई लोक कथाएं और पुरानी कहानियां प्रचलित है। सूर्य पुत्र कर्ण की कहानी। महाभारत के अनुसार कर्ण जो सूर्य देव का पुत्र था, वो हर दिन सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देता था। कर्ण ने सूर्य देव की भक्ति से ही अपनी शक्ति प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कर्ण से ही शुरू हुई। द्रौपदी और पांडवों की कहानी। कहा जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी छठ व्रत रखा था। उन्होंने सूर्य देव की उपासना करके अपना राज्य वापस पाने और सुख शांति के लिए प्रार्थना की थी। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और इसीलिए ये व्रत शक्ति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। सीता मैया की कहानी। रामायण के अनुसार राम और सीता जी लंका से वापस आने के बाद कार्तिक शुक्ल शास्त्री के दिन सीता मैया ने सूर्य देव की पूजा की थी। तब से इस दिन छठ पूजा मनाई जाती है। सीता ने आयु, संपत्ति और कुल के कल्याण के लिए सूर्य को अर्घ दिया था। उषा और प्रत्युषा की कहानी बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी। सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, उषा सुबह की रोशनी और प्रत्युषा शाम की रोशनी। छठ पूजा के दिन संध्या अर्घ्य प्रत्युषा के लिए और उषा अर्घ्य उषा के लिए दिया जाता है। इस कथा के अनुसार दोनों देवियां आयु और संतान सुख देने वाली मानी गई हैं। यही है छठ का सार, रोशनी के दोनों पहलू, उषा और प्रत्युषा, जो हमें सिखाती है हर अंधेरा एक रोशनी से ही खत्म होता है। बचपन में ना दिवाली खत्म होने के बाद बस इसका वेट रहता था कि छठ पूजा जल्दी से आ जाए। खाने के लिए पकवान, इतने सारे फ्रूट्स और सबका फेवरेट ठेकुआ। शाम को नए नए कपड़े पहन के घाट पे जाना, घूमते रहना इधर से उधर, दोस्तों से मिलना और सुबह स्कूल ना जाने के लिए जिद करना पापा से कि नहीं आज पूजा है, आज नहीं जाऊंगा मैं। जैसे जैसे बड़े हुए छठ पूजा का असली महत्व समझ में आया, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए का। इस दिन भक्तों के लिए पवित्रता सबसे जरूरी होती है। स्नान करने के बाद बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनाया जाता है। यह दिन शरीर और मन को पवित्र करने का प्रतीक है। दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत रखा जाता है पूरे दिन का बिना पानी के। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत तोड़ा जाता है खीर, रोटी और गुड़ के प्रसाद के साथ। पहले सूर्य को भोग लगाया जाता है, फिर परिवार और पड़ोसियों के साथ प्रसाद बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन का सबसे खूबसूरत दृश्य होता है संध्या अर्घ्य, जब सूर्य देव को अस्त होते हुए पानी में अर्घ्य दिया जाता है। हर तरफ गीत, भजन, श्रद्धा का माहौल होता है। ये पल सच में महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, झारखंड से नेपाल तक छठ हर जगह एक ही एहसास लेकर आता है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक सांझी प्रार्थना है। जब लाखों लोग मिलकर एक सूर्य को प्रणाम करते हैं तो वहाँ भक्ति और प्रकृति एक साथ नजर आती है। हर दिया, हर गीत, हर व्रत एक कहानी कहता है, भक्ति की, अनुशासन की और शुक्रिया के जज्बात की। इस समय हर चेहरा विश्वास और शांति से भरा होता है। छठ पूजा की खूबसूरती उसके नियमों में नहीं, उसके भाव में है। डे 4, छठ का अंतिम दिन होता है उषा अर्घ्य, मॉर्निंग सनराइज, जब लोग सुबह के सूर्य को प्रथम किरणों के साथ प्रणाम करते हैं। ये प्रार्थना होती है जीवन में शक्ति, खुशी और समृद्धि के लिए। ये त्योहार तुम्हें याद दिलाता है कि सूर्य से हमारी पूरी दुनिया चलती है और धरती हमेशा हमारी माँ है। गंगा
जैसे जैसे दिए बुझने लगते हैं और सूर्य उगता है, छठ हमें एक बात सिखा के जाता है कि अंधेरा कितना भी हो, रोशनी हमेशा लौट कर आती है। और सबसे बड़ा धर्म है शुक्रिया करना, थैंक यू बोलना, प्रकृति का, जीवन का। अगर आपको ये व्लॉग दिल को छू गया हो तो इस रोशनी को फैलाएं, लाइक करिए, कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्प्रेड लव, लाइट एंड हैप्पीनेस। गाइस हम आए छठ पूजा में, ये देखो सुबह सुबह उठ के से सुबह सुबह का व्यू देख लो कितना बढ़िया है। सुबह सुबह व्लॉग बनाने के लिए आए, देख रहे हो कितनी दूर से।